Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बीटीसी स्टडी हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक जो छोटा सा ट्रिक लेकर आया हूँ, भाषा पर आधारित, अर्थात संविधान में जो भाषाएं हैं उसमें अक्सर कंफ्यूजन होने लगती है लोगों को कि कौन सा भाषा कब जोड़ा गया, किस सन में जोड़ा गया, कौन सा संविधान संशोधन था। तो इन सभी के लिए आज जो इस पर हम लोग बात करने वाले हैं कि इसको हम कैसे याद रखें, क्योंकि यहाँ से आपका 1 नंबर का जो है प्रश्न जरूर बनता है। तो चलिए आइए देखते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं कि इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। तो देखिए, आपसे जो पहला प्रश्न पूछा जा सकता है वो पूछा जाता है कि मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी। तो आपको याद रखना है, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय कितनी भाषाएं थी संविधान में? तो उस समय केवल और केवल 14 भाषाएं थी। अब वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची में रखा गया है। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। याद कैसे करेंगे, ये भी एक प्रश्न है, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि 8वीं अनुसूची में है कि 9वीं अनुसूची में है कि 7वीं अनुसूची में है। तो देखिए, इसका बहुत जबरदस्त ट्रिक है। यहाँ पर देखिए, आइए, कुल कितनी भाषाएं होती हैं? 22। तो 22 अर्थात 2 गुणे 2 और एक अपनी तरफ से कर लो, हो गया कितने? 8। अर्थात ये किस अनुसूची में है? आपके 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। अच्छा, जब मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषा हो गई है, तो बताइए कुल कितनी भाषाएं जोड़ी गई? तो बताइए कुल कितनी भाषाएं जोड़ी गई? देखिए, यहाँ पर गलत हो गया था, यहाँ पर 8 भाषाएं। बाद में कुल कितनी भाषाएं जोड़ी गई? आपकी 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन सी 8 भाषाएं। देखिए, पहली भाषा आपकी जोड़ी गई जो वो थी आपकी सिंधी। बाद में 3 भाषाएं जोड़ी गई, कौन कौन सी? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। और अंत में 4 भाषाएं जोड़ी गई, कौन कौन सी? मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी। ये आपकी 8 भाषाएं हो गई। कुल कितनी भाषाएं जोड़ी जाती हैं? जोड़ी गई बाद में 8। ठीक है, क्रम वाइज कैसे है देखिए, आपको याद रखना है क्या? ये सिंधी भाषा, आपको क्या याद रखना है? सिंधी भाषा, और सिंधी भाषा कैसे नंबर पे थी, बस इतने आप याद रखिएगा, काम हो जाएगा आपका। कैसे हो जाएगा? चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा हम मैथ का सेक्शन लेकर चल रहे हैं, उसी से याद करने। देखिए, आप क्या है कि आपके पास यही चीज वहां पर आंकड़ा उपलब्ध रहेगा जिसमें आप गुणा भाग जोड़ घटाना कर सकते हो। अतिरिक्त आप अतिरिक्त याद करेंगे तो वो एग्जाम के प्रेशर के समय वो ट्रिक भूल भी सकता है, लेकिन ये नहीं भूलेगा। क्यों? क्योंकि ये डाटा वहीं पर दिया रहेगा। ठीक है, तो देखिए, और एक आपको याद रखना है, ये क्या था? संविधान संशोधन था, 21वां संविधान संशोधन था। क्या था? 21वां संविधान संशोधन था। अच्छा, अब ये संशोधन हुआ कब? तो हमें पता है कि संविधान लागू हुआ 1950 को, इसी के बाद संशोधन हो गया। अर्थात 19 तो हमें निश्चित है कि 19 तो रहेगा ही रहेगा, 19 रहेगा, लेकिन 19 के बाद 68, 68, 69, 70 क्या रहेगा हमें नहीं पता। ठीक है, आइए देखिए, 15वीं भाषा है ना, 15 को इसके अंकों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 6 रख दिए ना, बिल्कुल। अब देखिए, 6 में एक और जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 67। 6 में एक जोड़ दिए, कितना हो गया? 67। तो इस तरीके से 21वां संविधान संशोधन 1967। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, अब आते हैं हम लोग किस पर कि इस पे 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा कौन कौन थी। तो देखिए, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, इसको याद करना है। अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, ये 3 भाषाएं याद नहीं होती हैं। कैसे? देखिए, एक ट्रिक है, कोने में मणि है, कोने में मणि है। यहां से को का अर्थ हो गया कोंकणी, ने का अर्थ हो गया नेपाली, मणि का अर्थ हो गया मणिपुरी। तो आपकी जो बाद में जोड़ी गई, अर्थात 16, 17 और 18 नंबर की जो भाषा थी वो कौन सी थी? ये आपकी तीनों। लेकिन संविधान संशोधन कौन सा था? ये भी एक प्रश्न है। तो देखिए, संविधान संशोधन आपका कौन सा था? 71वां संविधान संशोधन था। कौन सा? 71वां संविधान संशोधन था। तो देखिए, अब यहाँ पर याद कैसे होगा? 71वां याद कैसे होगा? तो यहाँ से उठा लिया मैंने 7, तो यहाँ पर 7 रख दिए। अच्छा, यहाँ पर इन दोनों के बीच में अंतर कितना? 1 का 1 रख दिए, 71 हो गया ना। अच्छा, अब हमें पता करना है कि 1992 कैसे आएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर लिख रखा है, 21 और 71 को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? 92। अर्थात ये 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आपका 1992 में हुआ था। ठीक है, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कौन कौन सी? कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। ठीक, तो आप इस तरीके से याद रखिए, कर लीजिएगा। फिर आगे देखिए,
अंत में जो 4 भाषाएं जोड़ी गई, अर्थात 19 से लेके 20 तक की जो भाषाएं थी वो कौन कौन सी थी? मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी। कब जोड़ी गई? तो देखिए अब हमें यहीं से उठाना है 92वां संविधान संशोधन, लास्ट वाला उठाइए, लास्ट वाला। देखिए यहाँ पर भी लास्ट उठाए थे, 71 से शुरू किए थे। थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा, आप याद कर ले जाओगे। 71 72 क्या रहेगा, ठीक है। 73वां से आपका पंचायती राज व्यवस्था शुरू हो जाता है। 74वां आपका क्या हो जाता है? आपका नगर पंचायत हो जाता है, ठीक है। तो उसी के पहले ये पड़ता है, समझ जाइएगा आप लोग, ठीक। चलिए, और वैसे भी देखिए आपका 73 या आपका 74 ये कब हुआ था? ये 1992 ही में हुआ था, 1992 में ही हुआ था। तो इस तरीके से आपका ये भी याद हो जाएगा और आपका ये भी याद हो जाएगा। यहाँ पर दो फायदे हो गए आपके। अब देखिए ये आपका यहाँ से 92 उठाए, 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003। याद कैसे करेंगे? आइए देखिए यहाँ से याद कैसे करेंगे इसको देखिए। 92 में क्या है आपका? अंत वाला उठाइए 2, अंत वाला उठाइए 2, बीच में 2 जीरो बढ़ा दीजिए। 3 का गुणा कितनी बार करेंगे? 2 बार, अर्थात 2 बार 3 का गुणा करने पर आता है 9। तो 9 को हम लोग इस तरीके से, या आप इस तरीके से 9 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा ना। तो यही चीज मैंने यहाँ से 3 ले लिया, यहाँ से 2, यहाँ से 3 और 2 ले लिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर बना दी। थोड़ा सा कहने मतलब है कि अंकों के खेल के आधार पर यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है। अंकों के खेल के आधार पर कर रहे हैं, क्योंकि यही डाटा हमें वहां पर उपलब्ध रहेगा। हमें जो है यही डाटा वहां पर उपलब्ध रहेगा, तो उसी के आधार पे हमें करना है, तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छा आपको याद कैसे रखेंगे कि चारों भाषाएं कौन कौन सी थी? देखिए मैं संथाली में बोडो हूं, हालांकि इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। बस याद करने का मतलब है कि हम कैसे ट्रिक से याद करें, ठीक है। अगर वैसे याद हो जा रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं याद हो रहा तो आप इस तरीके से आप नहीं, जो भी आप ट्रिक जानते हैं उसी पर आप कायम रखिए, ठीक है। जो भी पसंद आए आपको। तो देखिए मैं का मतलब हो गया मैथिली, संथाली तो वही है ही है, बोडो। तो देखिए बोडो में आपका 2 शब्द आ जाएगा। एक तो बोडो वही आ जाएगा ही, एक बोडो तो स्वयं वही भाषा होगी, और दूसरी डो को अलग कर लो तो यहाँ पर क्या आ जाएगी आपकी? डोंगरी, ठीक है, डोंगरी। तो इस तरीके से आपके याद हो जाएंगे। तो अच्छा यहाँ पर आपने क्या क्या देखा कि मूल संविधान में 14 भाषाएं, वर्तमान में 22 भाषाएं, बाद में कुल कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 8 भाषाएं जोड़ी गई। अच्छा 8 भाषाएं जोड़ी गई तो 8वीं अनुसूची हो गया। ऐसे याद कर लो फटाक से, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। है इसको रटने की आवश्यकता नहीं, हटाइए। 8 भाषा जोड़ी गई इसका मतलब 8वीं अनुसूची, हटाइए, काम खत्म। वो दो गुणे करने वाला काम ही खत्म। यहाँ पर देखिए आपको मैंने बताया था कि आपको पहली भाषा कौन सी थी? 15 नंबर की सिंधी थी, ठीक है। सिंधी का कौन सा संविधान संशोधन था? तो 21वां संविधान संशोधन था। 21वां कब हुआ था? तो मैंने बताया था आपको कि 5 और 1 को जोड़ेंगे 6, अर्थात 1967 हो जाएगा, ठीक। अगला ये 3 भाषाएं कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, 71वां संविधान संशोधन 1992 में। फिर क्या हो गया? 19, 20, 21, 22 4 भाषाएं थी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, ठीक है। अब संविधान संशोधन तो यहाँ से 92 उठाइए, 92वां संविधान संशोधन 2003। अगर ये याद हो जाएगा तो आप फटाक से इसको याद कर लेंगे। तो इसमें में से यदि आप किसी एक का याद करेंगे तो 3 के 3 भाषाएं आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं जो एक मजेदार ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।